हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और मेन बोर्ड आईपीओ जेम एरोमेटिक्स आईपीओ को। जेम एरोमेटिक्स आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी के द्वारा जो वैल्यूएशन रखा गया है उस वैल्यूएशन की बात करते हैं तो विक्रम सोलर आईपीओ से बेहतरीन इस कंपनी की वैल्यूएशन रखी गई है। इस कंपनी की जो पीयर कंपटीटर पहले से लिस्टेड है, किस तरीके की कैसी परफॉर्मेंस रही है उनको हम लोग देखेंगे। आईपीओ डेट, प्राइस वन, जीएमपी, इनको हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। इसके पीयर कंपटीटर के बारे में बात करते हैं तो पीयर कंपटीटर जो पहले से लिस्टेड है उनके बारे में बात करें तो उनकी वैल्यूएशन को यदि हम लोग देखते हैं तो जेम एरोमेटिक्स कंपनी की जो कटअप प्राइस के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन निकल कर आई 28 की प्राइस रनिंग निकल कर आ रहा है। और इस कंपनी से पहले लिस्टेड कंपनी के बारे में बात करें, यहाँ पे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो इसकी प्राइस रनिंग 57 की है। वही यदि हम लोग देखें तो प्रेवी स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें, उनकी यहाँ पे प्राइस टर्निंग 50 की दिख रही है। और एसओ इंडस्ट्री की प्राइस टर्निंग 375 की है। और एस एच केलकर की बात करते हैं तो उनकी यहाँ पे जो प्राइस टर्निंग है 42 की है। और 36 की आपको ओरिएंटल एरोमेटिक्स की प्राइस टर्निंग दिख रही है। सभी की प्राइस टर्निंग के बारे में बात करें तो एवरेज प्राइस टर्निंग इस सेक्टर की जो निकल कर आ रही है वो 40 की निकल कर आ रही है। और इसकी जो प्राइस टर्निंग है 28 की है। वैल्यूएशन वाइज टेबल पे कुछ स्कोप छोड़ा गया है, इसके कारण से इस आईपीओ में थोड़ी सी अच्छी रिस्पॉन्स आने की चांस ज़्यादा बन रही है। क्योंकि यदि हम लोग देखें तो इस कंपनी के पीयर कंपटीटर की सभी की लगभग प्राइस टर्निंग 40 या आपको 50 से ऊपर दिख रही है। किसी की यहाँ पे 375 की दिख रही है, लेकिन सभी को एवरेज प्राइस टर्निंग निकालेंगे तो लगभग आपको 40 की निकल कर आ रही है, जिसके अकॉर्डिंग इस कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी आप लोगों को सस्ती दिख रही है। जिसके कारण से आने वाले समय में इस आईपीओ में ज़्यादा अच्छे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। और इस आईपीओ के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं, जो विक्रम सोलर आईपीओ की जो वैल्यूएशन रखी गई 75 की, अपने पीयर कंपटीटर से थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन की डिमांड्स करी गई। उसके बावजूद भी वहाँ पे अच्छी रिस्पांस इसलिए देखी जा रही है क्योंकि वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, ये केमिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी इसकी यदि हम लोग फाइनेंशियल हेल्थ को देखें तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ किस तरीके से कैसी प्रेजेंट की गई है। FY23 की डाटा दी गई है, 24 की है, 25 की डाटा कंपनी के द्वारा दिया गया है। कंपनी के एसेट के बारे में बात करें तो 296 करोड़ की एसेट थी, देन यहाँ पे 369 करोड़ की एसेट। और अभी देखा जाए तो कंपनी की एसेट 334 करोड़ के पास आ चुकी है। कंपनी की जो इनकम है उसके बारे में बात करते हैं, 425 करोड़ की इनकम, देन 454 करोड़ की इनकम। और अभी कंपनी की इनकम 505 करोड़ की आ चुकी है। कंपनी की इनकम के मैटर में बात करते हैं तो कंपनी की इनकम लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है। कंपनी की प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की जो प्रॉफिट है वो 23 के फिजिकल ईयर में लगभग आपको 45 करोड़ के पास थी, और 45 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ के पास हुई। और अभी इस कंपनी की प्रॉफिट बढ़कर 53 करोड़ के पास आ चुकी है। कंपनी की जो इविटा है उसके बारे में बात करें, 66 करोड़ के पास कंपनी की इविटा दिख रही है, 66, 78 और 88। कंपनी नेटवर्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 179 करोड़ के पास थी 23 में। 24 में यहाँ पे 230 करोड़ के पास, और अभी 283 करोड़ के पास कंपनी की टोटल नेटवर्थ दिख रही है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस पहले 182 करोड़ के पास थी, देन 224 करोड़ के पास, और अभी 278 करोड़ के पास कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस आती हुई दिख रही है। कंपनी की टोटल बोरोइंग के बारे में बात करें तो पहले कंपनी के पास कर्ज कितनी थी, 89 करोड़ के पास थी, वो 111 करोड़ के पास हुई। और अभी 222 करोड़ के पास कंपनी की कर्ज दिख रही है, जो कि डेट इक्विटी 0.78 दिख रही है। आने वाले समय में यहाँ पर डेट इक्विटी और ज़्यादा कम होगी, तो और एक पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी के साथ ऐड ऑन होते हुए दिख सकती है। कंपनी की जो अभी फाइनेंशियल हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग कंपनी की जो फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं तो फंडामेंटल कंपनी की 18 के पास है, 15% से ऊपर आरओई दिख रही है। सेक्टर के अकॉर्डिंग 15% से ऊपर होनी चाहिए आरओसी, वहाँ पे भी आपको अच्छी आरओसी दिख रही है। कंपनी की डेट इक्विटी 0.78 की है, जिसमें इंप्रूवमेंट की और ज़्यादा जरूरत है। कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पे 18.80 की है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 10.56 की है, इसमें इंप्रूवमेंट होती है तो और ज़्यादा इस कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी सस्ती दिखेगी। कंपनी की इविटा के बारे में बात करें तो इविटा पहले यहाँ पे 17.5% के पास थी, और प्राइस टू बुक वैल्यू आपको यहाँ पे 5.36 की दिख रही है। कंपनी की जो अभी प्राइस टर्निंग है इस कंपनी की कटअप प्राइस के अकॉर्डिंग 28.52 की निकल कर आ रही है, और पोस्ट आईपीओ इस कंपनी की प्राइस टर्निंग 32 की निकल कर आएगी। वैल्यूएशन वाइज कंपनी ने थोड़ी सी स्कोप छोड़ी, इसके कारण से इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम मोमेंटम पहले ही दिख रही है। इस कंपनी के द्वारा जो पैसा रेज करा जा रहा है उसमें से 140 करोड़, 222 करोड़ कंपनी के पास कर्ज है, उसमें से 140 करोड़ कर्ज कंपनी रीपेमेंट करने के लिए यूज़ करेगी, जिसके कारण से कंपनी की यहाँ पे जो कर्ज है वो कम होते हुए दिखेगी। जिसके कारण से आने वाले समय में इस कंपनी की जो
डेट को रीपेमेंट करने के लिए जो इंटरेस्ट पेमेंट करती है उसमें जो पैसा जाती है वहाँ से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि बैलेंस शीट और ज़्यादा इन फ्यूचर इंप्रूव होते हुए दिखेगी, इसकी चांस ज़्यादा बन रही है। तो इस कंपनी पे आने वाले समय में पहले दिन और दूसरे दिन कितने नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब होती है उसको देखकर इस IPO में अप्लाई करने की प्लानिंग वैसे तो करना चाहिए, लेकिन अभी IPO बेसिक डिटेल्स को देखते हैं। तो जेम एरोमेटिक्स IPO पर हम बात करें तो ये IPO यहाँ पे 19 अगस्त से ओपन होने वाली है। 21 अगस्त इस IPO की क्लोजिंग डेट रहेगी। इस IPO के बारे में बात करते हैं तो 19 अगस्त, 20 अगस्त और 21 अगस्त, इन 3 डेट को इस IPO में अप्लाई करने के लिए समय दिया गया है। कंपनी की वैसे फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के बारे में बात करें तो 325 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है, उसी अपर प्राइस बैंड पे 46 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना है, उसी पर यहाँ पे आपको शेयर एलोकेट होते हुए दिखेगी। कंपनी की जो टोटल इशू साइज है 451 करोड़ की बात करें तो 451 करोड़ की जो इशू साइज है उसमें से फ्रेश इशू 175 करोड़ की रखी गई है। और यहाँ पे इस कंपनी के 276 करोड़ की बात करें ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल करते हुए भी इस IPO के थ्रू देखेंगे। कंपनी की बुक बिल्डिंग IPO है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 50% शेयर QIB को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को और 15% शेयर HNI को एलोकेट होते हुए दिखेगी। लेकिन इस IPO के लिए 18 जो अगस्त है उसमें आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर के लिए विंडोज़ ओपन रखाया जाएगा। तो एंकर इन्वेस्टर की विंडोज जो ओपन रहेगी उसमें किस तरीके से कैसी एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट दिखती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा इस IPO के लिए देखना। इस IPO के बारे में बात करते हैं तो आने वाले समय में जो टेंटेटिव डेट है 19 अगस्त से IPO ओपन होगी, 21 अगस्त इस IPO की क्लोजिंग डेट, 22 अगस्त आपको इस IPO में अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 22 अगस्त की बात करें, उसके अलावा 25 अगस्त पैसे रिफंड करने की डेट रखेगी, नहीं मिलने में पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 25 अगस्त को डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 26 अगस्त को कंपनी लिस्ट होते हुए दिख जाएगी BSE NSE दोनों जगह पे। वैसे इस कंपनी मिनिमम 1 प्लॉट अप्लाई करने के लिए 14,950 पे अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। 14,950 पे पास होगी तो जाकर इस IPO में मिनिमम 1 प्लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,09,300 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है और बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,01,650 पे अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। इस IPO के प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% थी, अभी 55.06% की होल्डिंग इस कंपनी में अभी भी दिखेगी। जो कि इस कंपनी की होल्डिंग की बात करते हैं, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स में इस कंपनी की शेयर होल्डिंग थोड़ी सी अभी भी यहाँ पे 50% से ऊपर दिख रही है, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर निकल कर आ रही है। लेकिन वैल्यूएशन कंपनी ने अच्छी रखी है, कंपनी की बैलेंस शीट थोड़ी सी अच्छी दिख रही है। केमिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, इसके कारण से जो प्रीमियम अभी मिलनी चाहिए उस तरीके की वैसे प्रीमियम नहीं मिल रही है। तो पहले दिन और दूसरे दिन कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसको देखकर इस IPO में आने वाले समय में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। कंपनी की जो करेंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है उसके बारे में बात करते हैं तो जेम एरोमेटिक्स IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम 16 अगस्त को जो लेटेस्ट अपडेट करेगी 35 रुपीज़ पे कारोबार करेगी। 325 रुपीज़ पर 35 रुपीज़ की गेन, 360 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, 11% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। 1600 के आसपास ये IPO आने वाले समय में लिस्टिंग देती हुई दिख जाएगी। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, GMP भी थोड़ी सी और इंप्रूव होती है, 20% ऊपर जाती है। तो पहले दिन और दूसरे दिन कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हो रही है उसको देखकर इस IPO में अप्लाई करने की प्लानिंग करी जाएगी। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, से जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।